क्वेश्चन 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच एंड। क्या बोले, कैप्सूल जो होता है, हम ऐसे रेड कलर का टैबलेट होता है, तो अंदर बहुत सारे दाने आने ऐसे मेडिसिन आता है। तो या फिर आम कैप्सूल किससे होता है, ऐसे शेप का होता है कैप्सूल्स, यानी कि मेडिसिन। तो मेडिसिन में क्या बोलते हैं, बीच में बोला कि एक सिलेंडर पार्ट है और आजू बाजू कैसे हेमिस्फीयर ऐसे भी दिखता है, दो साइड में ऐसे दो हाफ हेमिस्फीयर दिख रहा होता है और बीच में सिलेंडर दिख रहा होता है। तो वही बोला कि कैप्सूल है शेप ऑफ सिलेंडर में और टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच अदर, ईच एंड्स, दोनों एंड्स में क्या है, एक एक कैप्सूल अटैच है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm। अब जो कैप्सूल है वो 14 mm, ऐसे देख भी सकते हो, मेडिसिन छोटा आता है तो ये सेंटीमीटर्स में बड़े तो होगा नहीं, वो छोटा ही है, वो इतना होता है, तो 14 mm इतना ही होगा, 1.4 सेंटीमीटर के लगभग। तो इतना 14 mm हो गया। और जो इसको डायामीटर दिया है, एंड द डायामीटर ऑफ कैप्सूल इज़ 5 सेंटीमीटर। तो बोला फाइंड द सरफेस एरिया, इसका इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे दिया, 14 सेंटीमीटर इसका डायामीटर लेंथ दिया टोटल कैप्सूल का, और 5 mm दिया हुआ है इसका डायामीटर। तो यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे देखेंगे तो कैसे दिख रहा है, यहाँ पे दो ऐसे हेमिस्फीयर लगा रखा है, इधर भी इधर भी। ऐसे एक इधर से कट कर देंगे तो एक हेमिस्फीयर आ जाएगा, एक हेमिस्फीयर इधर, बीच में सिलेंडर। ऐसे डायरेक्ट कोई शेप का फाइंड करने का एरिया होता नहीं, तो हम इसको सिंपलेस्ट वे में तोड़ देंगे, जिसको हमें फॉर्मूला पता होता है। तो हमें सिलेंडर का पता है, हेमिस्फीयर का पता है, तो हम उसको उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे हाफ इधर से रिमूव करें और हाफ इधर से। तो अब यहाँ पे देखो ये 5 सेंटीमीटर 5 mm जो दिया हुआ है, ये डायामीटर दिया हुआ है। ये अगर ये बनेगा सेमी सर्कल है कि हेमिस्फीयर, तो इसका भी डायामीटर ही होगा, तो इसका रेडियस इतना ही होगा या फिर इतना इक्वल ही होगा रेडियस, चारों साइड से हर तरफ से इक्वल होता है सेंटर से। तो इसका रेडियस जो कितना हो जाएगा, 5/2 mm हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे भी हमने रेडियस लिखा, 5/2 mm हो गया रेडियस। इतना लेंथ बोलो तो भी सही है और इतना लेंथ बोलेंगे तो भी सही है, दोनों साइड से रेडियस इक्वल होता है। तो ये 5 mm/2 हो गया और ये 5 mm/2। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर हम इसका रेडियस पता चल जाए, इसका रेडियस और इसका हाइट, तो हम इजीली एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 5/2 हो गया इसका रेडियस, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी 5/2 इसका रेडियस हो गया। तो हमें टोटल हाइट है 14 mm, तो हम यहाँ भी 5/2 और 5/2 ऐड करके दोनों कोनों का रेडियस अगर हटा दें तो बीच का क्या हो जाएगा, बीच का हमें हाइट मिल जाएगा। तो हम वैसे करेंगे, 14 mm को माइनस कर देंगे 5/2 से, 5/2 से 2 से, तो 5/2 2.5, 2.5 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 14 - 5 9 mm हो जाएगा। तो हाइट ऑफ जो सिलेंडर बीच में बन रहा है उसका हाइट कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा कुछ बनेगा। अगर हम इसको एंड से कट कर दे तो ऐसा बनेगा। अब हमें देखो दो हेमिस्फेरिकल पार्ट दिख रहे हैं, जिसका रेडियस 5/2 mm है, और ये साइड का भी रेडियस कितना हो गया, 5/2 mm हो गया, मतलब सेम हेमिस्फेरिकल है। तो कर्व सरफेस एरिया कैसा रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो यहाँ पे हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे अब इसको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल जो टोटल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब 2 कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना होता है, 2πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrs होता है। तो अब यहाँ से हम टू ऐसे, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4πr² प्लस 2πrs। अब दोनों में हम 2πr कॉमन ले सकते हैं, इसमें h डिफरेंट है, इसके लिए 2πr ले सकते हैं। तो अब ये 2πr हम कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक 2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो और एक r बच जाएगा, उसका स्क्वायर है, तो 2r बच गया, और यहाँ पे एक h बच जाएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना था, 5/2 mm था, तो 5/2 mm कर दिए, और यहाँ पे 2h, तो 2 × 5/2 हमारा ये रेडियस हो गया 2r, प्लस h हमारा निकल के आया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, और 5 + 9 14 हो गया, तो यहाँ पे 14 आ गए। अब यहाँ पे भी देख लेते, एक 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 22 × 5 × 17। अब यहाँ पे 14 दिया हुआ, ये भी 7 के टेबल से इजीली कट जाएगा, 7 × 2 = 14, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 = 10, अब 10 × 22 कितना हो जाएगा, 220, ख़त्म। ये हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। थैंक यू।